Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain question number 6 of exercise 8.3 and the question is Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 year if the interest is first condition है compounded annually and second is compounded half yearly. तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या प्रिंसिपल मींस आरिफ ने जितने अमाउंट को बैंक से लोन लिया है दैट इज प्रिंसिपल, हमें मालूम है ये चीज। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है कि उसने इतने अमाउंट को बैंक से लोन लिया, ठीक है। अब कितने टाइम के लिए लिया है? 1.5 ईयर के लिए, ठीक है। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया है? 10% पर एनम। तो हमारे पास प्रिंसिपल भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है और टाइम भी है, ठीक। तीनों चीजें हैं तो हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आगे उसने दो कंडीशन दी। फर्स्ट दिया कि अगर कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, अगर वो कंपाउंडेड एनुअली पे कर रहा है तो अमाउंट क्या होगा, और जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे कर रहा है तो अमाउंट क्या होगा। दोनों ही कंडीशंस में हमें अमाउंट फाइंड करना है और उनका डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। कैसे करेंगे? देखिए, जब हमारे पास तीनों चीजें हैं तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट का। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? कंपाउंडेड एनुअली, ठीक। अब कंपाउंडेड एनुअली में क्योंकि टाइम हमारा 1.5 ईयर है तो 1 ईयर के लिए अमाउंट हम डायरेक्टली फॉर्मूले से निकालेंगे एंड हाफ ईयर के लिए क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो 1.5 ईयर के लिए टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। करते हैं। When t equals to 1 year, ठीक है। तो a equals to p 1 plus r upon 100 is to power n and p कितना है हमारा? 80,000। 1 plus r is 10 upon 100 is to power 1, क्योंकि 1 ईयर के लिए निकालेंगे पहले हम इसको, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 80,000 और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? इंटू 11 अपॉन 10, ठीक है। ये 11 बन जाएगा, यहाँ पर 10 बन जाए 10 प्लस 1 इज 11, तो 11 अपॉन 10 और पावर क्योंकि 1 है तो 1 टाइम आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देन कितना मिल जाएगा हमें? 88,000। 11 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 88,000। ये कितना, किस टाइम के लिए अमाउंट आया है? 1 ईयर के लिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे किसके लिए? व्हेन t इक्वल्स टू 1/2 ईयर, ठीक है। तो SI सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ओके, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? ये अमाउंट जो हमारा आया निकल के ये 1/2 ईयर के लिए क्या बन जाएगा हमारा? प्रिंसिपल। तो 88,000 इंटू R इज 10 इंटू ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100। ओके, समझ आया ये कि यहाँ पर प्रिंसिपल कहाँ से आया? क्योंकि जो अमाउंट है वही प्रिंसिपल हो जाता है कंपाउंडेड एनुअली के लिए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 4,000 रुपीज। ओके, ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? टोटल अमाउंट फॉर 1.5 year equals to 88,000 plus 4,000, then how much? This is 92,000। ओके, तो ये टोटल अमाउंट आ गया हमारा किसके लिए? 1.5 ईयर के लिए, जो हमसे फर्स्ट पूछा है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है।
अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट को, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, तो A इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/2 इंटू 100 इज टू पावर 2n, ठीक है। यही होता है हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला। इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है हमारा 80,000 and 1 plus R is 10/2 into 100 is to power 2 into, देखिए n यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.5 ईयर है, ठीक है। तो t कितना हो जाएगा 1.5 ईयर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर 3/2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये हो गया 21/20 इज टू पावर 3, ठीक है। एंड इसको कैलकुलेट करिए, इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है। और यहां से हमें मिल जाएगा 92,610 रुपीज, ठीक है। तो ये अमाउंट किसके लिए आया है, 1.5 ईयर के लिए ही है, बट कब है, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए हमने निकाला, एनुअली के लिए भी और हाफ ईयरली के लिए भी। बट हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स। तो अभी जो दोनों अमाउंट आए हैं उनका डिफरेंस हमें फाइंड करना अभी रहता है, ठीक है। तो अब हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस बिटवीन बोथ अमाउंट्स कितना आ जाएगा, देखिए हाफ ईयरली जो हमने निकाला है वो अमाउंट हमारा ज्यादा है किससे, एनुअली से, ठीक है। तो ये 92,610 से माइनस कर देंगे इसको 92,000 को, देन कितना हमें मिल जाएगा 610 रुपीज। तो देखिए डिफरेंस भी आ गया यहाँ पर दोनों का, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।